अगर मंदिर की मूर्ति में आपकी भावना नहीं है तो वहां भी भगवान नहीं है। जैसे यहाँ से आप अयोध्या गए, अयोध्या जाने का क्या अर्थ है, कारण क्या है? रघुनाथ जी का दर्शन, राम लला का दर्शन। अब लोग अयोध्या पहुंच गए, सरयू जी का स्नान किए, मंदिर में पहुंच गए, तो अब लोग करते क्या है? मंदिर बड़ा सुंदर है, इसके पेंट बहुत अच्छे हैं, भगवान का वस्त्र बहुत सुंदर है, यहाँ इतना कचरा पड़ा है, पुजारी ने ऐसा किया, यहाँ इस नक्शे से होना चाहिए। उद्देश्य हमारा क्या था? भगवान का दर्शन। जिस उद्देश्य से गए थे वह उद्देश्य से भटक गए। वहां जाइए तो आपका केंद्र, आपका उद्देश्य, आपका विश्वास रघुनाथ जी हैं। अन्य किसी भी वस्तु पर आपका ध्यान न जाकर के केवल भगवान का दर्शन करिए। कभी कभी वृंदावन में जो लोग आते हैं और बिहारी जी दर्शन करने गए, लौटने के बाद हम लोग पूछते हैं कि बताइए बिहारी जी ने किस रंग का वस्त्र धारण किया था, तो लोग बता नहीं पाते। भगवान ने किस कलर का रंग वस्त्र धारण किया, उसका वस्त्र का रंग क्या था, आभूषण क्या धारण किए थे, लोग नहीं बता पाते और दर्शन करने गए थे। ये भी आश्चर्यजनक बात है। तो आपने दर्शन क्या किया? दर्शन क्या किया? अगर आप जा करके वहां भगवान को न निहारे, आपकी श्रद्धा, आपकी भावना उनके प्रति नहीं है, उनके नेत्रों से आपके नेत्र न मिले, तो आपने क्या दर्शन किया? और भगवान ने इसी को स्थापित किया। अगर आपके अंदर विश्वास है तो भगवान कण कण में है, आपके घर के खंभे में भी है, आपने जो घर में फोटो रखा है उसमें भी भगवान है। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। न काष्ठे विद्यते देवा न पाषाणे न मृण्मये भावो हि विद्यते देवा तस्माद् भावो हि कारणम्। लकड़ी की मूर्ति में भगवान नहीं है, न पाषाणे पत्थर की मूर्ति में नहीं है, न मृण्मय सोने चांदी हीरा जवाहर मोती की मूर्ति में नहीं है, तो है कहाँ? भावो हि विद्यते देवा तस्माद् भावो हि कारणम्। भक्त की भावना में भगवान है। प्रहलाद जी का भाव था, प्रहलाद जी की भावना थी कि खंभे में भगवान है, तो वहां भगवान थे। सबरी के अंदर यह भावना थी कि हमारे गुरु मतंग कह करके गए कि राम जी यहाँ आएंगे, तो प्रतीक्षा कर रही थी, उसकी भावना में भगवान थे। सतत प्रतीक्षा करने के बाद सबरी को राम जी ने दर्शन दिया। भक्त की भावना में भगवान है। भगवान ने कहा गोवर्धन जी की पूजा करिए। सारे ब्रजवासी 56 भोग बना करके गोवर्धन जी के पास पहुंचे और एक स्वरूप से कन्हैया ने अपने आप को ही गोवर्धन जी के ऊपर चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण करके प्रकट हो गए। और महाराज 56 प्रकार के व्यंजन है, भोग हैं, 56 प्रकार के भोग हैं। सारे ब्रजवासी बनाकर लाए। अब गोवर्धन जी आज भी 21 किलोमीटर में है। अब 21 किलोमीटर के अगर भगवान होंगे तो 1-2 किलोमीटर का उनका श्री चरण कमल भी होगा। और सबसे पहले पूजन में काम किसका लगता है? जल का। पहले स्नान ही कराया जाता है। पादयोः पाद्यं हस्तयोः अर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं। सबसे पहले जल। वहां से यमुना जी दूर है। सारे ब्रजवासी मटके में भर भर के जल लाने लगे। मधुमंगल और श्री दामा ने कहा भैया तेरा देवता बड़ा विचित्र है, इतना बड़ा देवता है कि इसके अब इतना हम लोग तो थक जाएंगे जल लाते लाते। भगवान ने कहा आंख बंद करो, यही गंगा जी को बुला देते हैं। ब्रजवासियों ने आंख बंद किया, भगवान ने गंगा जी को आदेश दिया। वहीं ठीक दान घाटी के पीछे मानसी गंगा है, गंगा जी प्रकट हो गई। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय हो। ब्रजवासियों ने स्नान कराया, चंदन का लेप किया, धूप दीप अगरबत्ती इत्यादि दिखाई गई, माला फूल। और फिर जब भोग लगाने का नंबर आया तो भगवान ने हाथ फैला लिया और हाथ फैला करके कन्हैया ने कहा लाओ ब्रजवासियों भोग। अब महाराज 21 किलोमीटर के भगवान है तो कम से कम 500 मीटर का मुंह तो होगा ही होगा।
अब जिस पात्र में रखा गया, थाली में, दोना में, पत्तल में नहीं, परात की परात लड्डू और बांस की टोकरियों से पूरी डायरेक्ट उनके मुंह में पलटा जाने लगा। और भगवान के जितने भी सखा थे सब नीचे से जीभ लपलपाने लगे, सब जीभ लपलपाने लगे। श्री दामा ने कहा, भैया ऐसा भगवान तो हमने नहीं देखा। इंद्र को भोग लगता था तो 56 प्रकार का भोग लगने के बाद हम ही लोग खाते थे, और यहाँ तो लगता है कि पूरी की एक अंश कोई नहीं बचेगा, एक भी जलेबी का टुकड़ा नहीं छोड़ेगी। एक ऐसा भगवान कितने दिनों से भूखा था। भगवान ने कहा, घबराओ मत, सबको प्रसाद मिलेगा। और आंख सबका पुनः बंद करवा दिए। जितने भी बर्तन खाली थे सब पुनः भर गए अन्नपूर्णा की कृपा से। बाबा नंद ने गायों का दान किया, स्वर्ण का दान किया अपने पुरोहित को। और सब लोगों ने कहा कि अभी बताओ, गोवर्धन जी की पूजा तो पहले हुई नहीं कभी, अब इनके पूजन में कोई कमी है तो बताओ। कन्हैया ने कहा, एक कमी है, कौन सी? अब इनकी परिक्रमा करो। 21 किलोमीटर गोवर्धन जी हैं। और एक बात आपको और मैं बता दूं, दावे के साथ हमारे भारतवर्ष में 2 पर्वत ऐसे हैं कि अगर महाराज आपके शरीर में, पति पत्नी के दोनों शरीर में डॉक्टर यह कह दे कि कोई कमी नहीं है और इसके बाद भी संतान नहीं हो रही है, तो जा करके आप जा करके इन 2 पर्वतों में से एक भी पर्वत का श्रद्धा पूर्वक पैदल चल कर परिक्रमा कर लीजिए तो साल भर नहीं बीतेगा, आपके घर में संतान उत्पत्ति हो जाएगी। चित्रकूट में कामदगिरि पर्वत और वृंदावन में गोवर्धननाथ पर्वत। और इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अपने जीवन में हमने कई लोगों को, 10-20 लोगों को प्रैक्टिकल करके देख लिया, आजमा लिया है। ये चमत्कार इस कलयुग में भी है। और फिर सारे लोग, हाँ एक बात जरूर है, साधन से परिक्रमा ना हो, पैदल परिक्रमा। लोग जाते हैं गोवर्धन जी तो रिक्शा से परिक्रमा करेंगे, 4 व्हीलर की परिक्रमा करेंगे, पैदल परिक्रमा करना है। और सारे लोग परिक्रमा करने लगे और परिक्रमा करके भगवान के नाम का भजन करने लगे। आइए हम सब लोग यहीं से बैठे बैठे मन से गोवर्धन जी की परिक्रमा करेंगे और ठीक वही पुण्य आपको मिलेगा। प्रेम से बोलिए गोवर्धननाथ भगवान की जय हो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज
कोस की परिक्रमा तेरी सात 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 कोस की तेरी सात कोस की परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा सकलेश्वर जय हो सकलेश्वर गले में कंता साज रहे तेरे गले में कंता साज रहो तेरे गले में कंता साज रहे तेरे गले में कंता साज रहो तेरे गले में कंता साज रहे तेरे गले में कंता साज रहो तेरी घोड़े पे जय हो गोवर्धन महाराज महाराज तेरे कानन कुंडल चमक रहे तेरे कानन कुंडल चमक रहे तेरे कानन कुंडल चमक रहे तेरे ओ तेरे कानन कुंडल चमक रहे तेरे कानन कुंडल चमक रहे ओ तेरे कानन कुंडल चमक रहे तेरी झांकी तेरी झांकी बनी विशाल हाँ विशाल तेरे नारद जी ने इंद्र से जाकर के कहा देखो पानी बरसाना शुरू किए। जब पानी गिरना प्रारंभ हुआ तो सारे ब्रजवासी इकट्ठा होकर के कन्हैया के शरण में आए। ब्रजवासियों ने हाथ जोड़ करके कहा सरकार हम लोग गोवर्धन की पूजा नहीं कर रहे थे, आपने गोवर्धन जी की पूजा कराई और आपने आश्वासन दिया था कि अगर इंद्र नाराज होंगे कोई आपदा आएगी तो मैं रक्षा करूंगा। अब आप ही इस विपत्ति से बचा सकते हैं। हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथा रुचिनाशन मगरम उद्धर गोविंद गोकुलम ब्रजनार्णवात्। आप ही बचा सकते,
भगवान ने कहा अगर गोवर्धन जी की पूजा आप लोग श्रद्धा भक्ति से किए हैं तो गोवर्धन जी रक्षा करेंगे। सबको लेकर पहुंच गए गोवर्धन जी के पास। परिक्रमा लगा करके कन्हैया ने सबको देखते देखते छत्राकमिव बालकं कंदुकैव लीलया, जैसे बालक खेल खेल में गेंद को उठा लेता है, जैसे बालक कुकुर मुत्ते को बरसात में जो कुकुर मुत्ता निकलता है उसको स्पर्श करने से टूट जाता है, वह उसी प्रकार भगवान छत्राकमिव बालकं, सुखदेव जी को उदाहरण दिया। खेल खेल में भगवान ने अपने एक अंगुली पर बाएं हाथ की कनिष्ठिका अंगुली पर गोवर्धन जी को धारण कर लिया। और धारण करके कन्हैया ने सारे ब्रजवासी भी साथ में थे, सब लोग लाठी डंडा लगाए थे। सब लोगों को लगता कि ये 7 वर्ष का लाला कैसे उठाएगा। और कन्हैया ने अगस्त जी को ध्यान किया कि बाबा अच्छा मौका है आकर के जल पी लीजिए, क्योंकि जब भगवान राम के रूप में आए थे और जल जब भगवान का हुआ तो एक दिन दंडकारण्य में जानकी जी रो रही थी। तो भगवान ने सोचा कि इनको घर की याद आ रही है, माता पिता जी को या हमारे माता पिता जी को या जनकपुर का याद आता हो या अयोध्या का स्मरण हुआ हो, रो रही है। जाकर के जब राघवेंद्र सरकार ने पूछा तो जानकी जी ने कहा किसी की याद नहीं आ रही है, मैं अपने भाग्य के ऊपर रो रही हूं। राम जी ने कहा जब रोना ही था तो जंगल क्यों आई? मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था कि जंगल में नाना प्रकार के वहां पर जीव जंतु मिलेंगे, पीड़ाएं उठानी पड़ेगी। जानकी जी ने कहा ये बात नहीं है, मेरे मन में एक क्षोभ है। मैं मिथिला में थी तो राजकुमारी थी, ब्याह करके आई तो चक्रवर्ती राजा दशरथ के भवन में आई। मैंने जब से जन्म लिया मेरे रोज का प्रतिदिन का एक मेरा कर्म है। मैं रोज 12 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही भोजन करती थी, चाहे मिथिला में रहती थी और चाहे यहाँ रहती थी अयोध्या में। और मेरा इतना बड़ा दुर्भाग्य कि मैं जब से जंगल आई हूँ आज तक कुटिया में कोई साधु महात्मा ब्राह्मण पधारा नहीं। राम जी ने सर पकड़ लिया, यहाँ अपने खाने के लाले पड़े हैं। किसी प्रकार तो लक्ष्मण जी जा करके कंदमूल फल ले आते हैं और यहाँ चलता है भोजन, इनको दूसरों को खिलाने की पड़ी है। लेकिन भाई अब जानकी जी की बात कैसे नहीं मानेंगे। राम जी गए अगस्त जी के पास और अगस्त जी से राम जी ने थोड़ा सा इशारे से कह दिया कि बाबा ऐसा खाना कि अब दोबारा कभी जीवन में नाम न ले। और अगस्त भैया मामूली महात्मा नहीं, संध्या करने गए तो 3 बार आचमन किए, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, तो समुद्र को ही पी गए। ऐसी महात्मा। और आकर के जानकी जी से राम जी ने कह भी दिया कि देखो कोई मामूली बाबा नहीं आने वाला है, अगस्त जी भोजन करने आएंगे। जानकी जी ने कहा कोई दिक्कत नहीं, रिद्धि सिद्धि और साक्षात अन्नपूर्णा को मैंने बुलाया है। भंडारा प्रारंभ हुआ, अगस्त जी आए, पैर धुल करके जानकी जी ने बैठाया, आसन लगाकर बंधुओं अगस्त जी भोजन करना प्रारंभ किए। कितना दिन भोजन किए जानते हैं? 18 दिन और 18 रात लगातार अगस्त जी खाते ही रहे, बंद ही नहीं किए। जानकी जी हाथ जोड़ करके सामने खड़ी हो गई। जानकी जी ने कहा महात्मन भोजन करने का एक सिद्धांत है, भोजनादौ मृतम वारी मध्ये बल करम भवेत, भोजनांते विषम वारी। अगर आप भोजन करने से पहले जल पी लेते हैं तो वह जल पेट में अमृत का काम करेगा। लेकिन एक समस्या है, भूख लगती है तो भोजन के लिए लगती है, जल के लिए तो लगती नहीं, और लोग पानी पीते नहीं। लेकिन अगर पानी पी करके आप भोजन करिए, भोजन करने से पहले पानी पी लीजिए, तो आयुर्वेद का सिद्धांत है वह पानी पेट में अमृत का काम करेगा। और मध्य बल करम भवेत,
आपने 2-4 निवाला खा लिया, 2-4 ग्रास खा लिए, इसके बाद 2 घूंट आप पानी पी लीजिए, फिर खाइए, फिर 2-4 घूंट पानी पीजिए। इस प्रतिक्रिया से अगर जल पिएंगे तो वह भोजन और वह पानी आपको बल प्रदान करेगा, हिष्ट पुष्ट होंगे। और भोजनांते विषमवारी, भोजन करने के तुरंत बाद आपने अगर जल पी लिया तो वह जल पेट में विष का काम करेगा। आयुर्वेद का सिद्धांत है भोजन करने के बाद 48 मिनट के बाद पानी पीना चाहिए। ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। आज जो लोग परेशान हैं, आधी दुनिया तो केवल गैस से परेशान है। भोजन करने का सिद्धांत, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इसका किसी को विवेक ही नहीं है, किसी को ज्ञान ही नहीं है इसका। अच्छा, शाम के समय भोजन करिए तो 8 बजे तक भोजन कर लीजिए, और भोजन करने के बाद भोजनांते शतपदम गच्छेत, भोजन करने के बाद 10 मिनट तेजी टहलिए, इसके बाद तब आप शयन करिए और 48 मिनट बाद पानी पीजिएगा। जिसको गैस की समस्या होगी कंट्रोल हो जाएगी। और एक आपको उपाय बता, एक साधारण सा उपाय, बीमारी बहुत भयंकर है, अगर गैस बढ़ जाए तो प्राण चला जाए, लेकिन उपाय फ्री का है, बिना पैसे का। और हम लोग फ्री का उपाय बताते हैं, इसीलिए लोग मानते भी नहीं। अगर यही उपाय बताने के लिए कहीं दुकान खोलने और 500 रुपया फीस लेने लगे तो दूसरे दिन से सब लोग मानने लगे। फ्री का बताते हैं इसलिए लोग नहीं मानते। अगर जिनको ज्यादा गैस की समस्या है तो महाराज रात्रि को 9 बजे 10 बजे जब भी आप शयन करने जाएं, तांबे के लोटे में जल भर करके खुले आकाश के नीचे रख दीजिए, ढकिए मत। और सुबह उठ करके बिना मुंह धोए, बिना कुल्ला किए, बैठ करके, खड़े होकर के नहीं, दूध खड़ा होकर के पीना चाहिए और पानी बैठ करके पीना चाहिए। महाराज बैठ करके उस जल को बिना कुल्ला किए आप कम से कम आधा लीटर पानी पी जाइए। अगर ठंडी का महीना है तो गलने लगेगा, बर्फ जैसे हो जाएगा, थोड़ा सा कुनकुना कर लीजिए, उसको पी लीजिए। मात्र 3 दिन बाद आप अपने जीवन में गैस से संबंधित बीमारियों से में बदलाव देखेंगे, मात्र 3 दिन बाद। और एक बात बता दें, सबके घर में प्रायः तरह है, और आधी दुनिया तो अब तो इसलिए 90% लोग परेशान हैं, शरीर में चाहे जितना रोग रहे लेकिन चेहरा चमकता रहे, सुंदरता के लिए लोग परेशान हैं। घृत कुमारी एलोवेरा प्रायः कर अब लोग जानने लगे हैं, घर में रख लेते हैं, लगाए हुए हैं, उसको उखाड़ कर चेहरे में लगाने में लगे हैं, चेहरा सुंदर होगा। 12 बजे दोपहर में भोजन कर लीजिए, 3 बजे तक कुछ मत खाइए। घृत कुमारी का एक इतना बड़ा पत्ता उखाड़ लीजिए या तोड़ लीजिए, छिलका अलग नहीं करना है, इतना बड़ा बड़ा छिलका सहित उसका टुकड़ा करके मिक्सर में उसको पीस लीजिए, रस बना लीजिए और सूती कपड़े से छान लीजिए। अगर मोटा ज्यादा रस हो तो थोड़ा सा जल मिला दीजिए, अगर कड़वा लगे पीने में तो उसमें खीरा मिला दीजिए, खीरे का भी रस निचोड़ लीजिए। सेंधा नमक, डेला का पीसा हुआ नमक नहीं, डेला का ले आइए अपने घर पीसिए। काला नमक डेला वाला ले आइए अपने घर पीसिए, उसमें स्वाद अनुसार मिलाकर पी लीजिए। और महाराज केवल 1 दिन पीजिए, शाम को करेक्ट 3 बजे आपको पीना है। शर्त एक है कि 12 बजे से 3 बजे के बीच में कुछ नहीं खाना है और 3 बजे से 4 बजे तक कुछ नहीं खाना है। सुबह आपको स्वयं पता चल जाएगा कि इसका लाभ क्या है। सुबह 1 दिन में 1 खुराक में ही सुबह आपको पता चल जाएगा इसका लाभ क्या है। लेकिन एक बात है, जिसकी इस्नोफीलिया बढ़ती हो वो न पिए, क्योंकि ये ठंडी होती है, इसको पीने से इस्नोफीलिया बढ़ जाएगी। आयुर्वेद का ज्ञान सबको होना चाहिए। महाराज हम लोग यहाँ तहाँ लीजिए 3-4 घंटे बोलते हैं, अन्य जगहों पे जाते हैं कहीं कहीं 8-8 घंटा बैठना पड़ता है। अगर हम लोग ये सब उपाय न करें स्वास्थ्य के प्रति तो बीमार हो जाए, दूसरे दिन हमको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। जीना तो जीना मरना भगवान के हाथ में है, लेकिन जब तक जिए स्वस्थ रह करके जिए, जीवन का आनंद लेते हुए, जब तक जिए अच्छे से जिए, ऐसा प्रयास करना चाहिए।
अब महाराज जानकी जी ने अगस्त जी से कहा, बाबा भोजन का सिद्धांत है 18 दिन 18 रात खाते रहे, भोजन के बीच बीच में पानी भी पी लेना चाहिए। अगस्त जी ने कहा, माता जी परेशान मत होइए, जब बीच आ जाएगा तो पानी पी लूंगा। जानकी जी ने कहा, ये तो बाबा कमाल कर दिया, 18 दिन में अभी बीच ही नहीं आया, ये कितना खाएंगे। राघवेंद्र सरकार के चरणों को जाकर पकड़ लिया और कहने लगी कि अब दोबारा जीवन में ऐसी गलती नहीं होगी, किसी प्रकार बाबा से मुक्ति दिलाइए। भगवान ने ब्रह्मचारी का स्वरूप बनाया और आकर के बगल बैठ गए और खाने लगे। 2-4 पूड़ी खाने के बाद भगवान ने क्या किया कि पत्तल में हाथ धो दिया। और भोजन करने की यह सिद्धांत है, अगर एक ही पंगत पर हजारों लोग बैठे हों और उसमें से कोई एक भी व्यक्ति पत्तल पर हाथ धो दे तो सारे लोगों को भोजन छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात, पहली बात तो एक आसन पर 2 लोगों को बैठकर भोजन करने का विधान नहीं है। एक आसन पर एक ही लोग बैठकर भोजन कर सकते हैं। और कई लोग साथ में भोजन कर रहे हैं, अगर एक व्यक्ति उसमें से खड़ा हो जाए और लोग खा रहे हैं तो भी भोजन छोड़ देना चाहिए। ये भोजन करने का सिद्धांत था। अगस्त मुस्कुराने लगे कि एक बार बुलाकर और दोबारा स्वरूप बनाकर आप ही भोजन करने के लिए रोक रहे हैं। लेकिन अगस्त जी ने कहा कि अब भोजन करने के बाद पानी पीना चाहिए, अब आप पानी की व्यवस्था करिए। जानकी जी ने कहा, ये हमें फंसाए थे तो मैं इनको फंसाऊंगी। जानकी जी ने कहा कि ऐसा है, पहले पुराने जमाने में नल तो होती नहीं थी, कुआं बाहर होता था। माताएं हमारे यहाँ से बाहर निकलती नहीं थी, तो पानी लाने का काम पुरुषों का होता था। जानकी जी ने कहा, घर के अंदर का काम, भोजन बनाने का काम मेरा था, मैंने आपको खिला दिया, पानी लाने का काम राघवेंद्र सरकार का है। जानकी जी ने सोचा कि 18 दिन जो व्यक्ति खा सकता है तो 1 महीने पानी भी तो पिएगा, थोड़ा आनंद इनको भी आवे। राम जी ने कहा, सरकार तुरंत भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन करने का सिद्धांत है कुछ देर आप विश्राम करिए, इसके बाद पानी की व्यवस्था की जाती है। भोजन खूब किए हुए थे, आलस्य आया, नींद लग गई महात्मा अगस्त को। महाराज सोते हुए अगस्त जी को लखनलाल जानकी जी के सहित भगवान उनको छोड़कर वहां से उस वन को ही छोड़ दिए। और जब जगे उन्होंने कहा, ऐसी लीला, और वो भी राम जी पुनः प्रकट हुए और उन्होंने कहा, सरकार उस समय इज्जत की बात थी, प्रतिष्ठा की बात थी, इसलिए छोड़कर चले गए। अब द्वापर में मैं आपको जल पिलाऊंगा। आज अगस्त जी को कन्हैया ने याद किया। अगस्त जी गोवर्धन जी के पास आकर के बैठ गए, एक बूंद नीचे नहीं गिरी, सारे जल को पी गए। चक्र सुदर्शन के ताप से सारा जल धूप में परिवर्तित हो गया। सुदर्शन महाज्वाला कोटि सूर्य समप्रभ। 7 दिन बाद यथावत गोवर्धन जी को रखकर सबको बाहर निकाले भगवान, और निकाल कर भगवान पुनः अपने माता पिता के साथ नंद भवन में पधारे। गायों को चराने गए हुए थे, भूख लगी, ब्राह्मणों के यहाँ जाकर याचना की। यज्ञ पत्नियां भोजन लेकर के आती हैं, भगवान के सौंदर्य को देखकर मुक्त हो गई। 2 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति है। और गोवर्धन जी के रखने के बाद इंद्र को बड़ा पश्चाताप हुआ, अभिमान था इंद्र के अंदर। इंद्र आया, क्षमा याचना करता है, पिता गुरु तुम जगतामधीशो, आप ही पिता हैं, आप ही गुरु हैं, आप ही माता हैं। बच्चों से छोटी मोटी गलती हो जाती है तो माता पिता क्षमा कर देते हैं। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, इसलिए नाराज मत होइए। माता सुरभि आई, अपने दूध से कन्हैया का अभिषेक करती हैं। और ऐरावत हाथी ने सूढ़ में जल भर करके भगवान का अभिषेक किया। माता सुरभि गौ माता ने भगवान का एक नाम रखा, कौन सा? गोविंद। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। अब भगवान वंशी लीला करते हैं। ये लीलाएं बहुत सुंदर है, लेकिन आज भगवान का विवाह कराना है। कथा भी बहुत है, कल कथा पूरी नहीं हुई थी, फिर भी शीघ्रता पूर्वक कुछ कथाओं का आप लोगों को सुना करके विवाह तो आज संपन्न नहीं करेंगे। प्रेम से बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान ने बंसी बजाना प्रारंभ किया, और वो भी ऐसी बंसी बजाते
कि महाराज गोपियां घर में भोजन बना रही हैं और भोजन बनाते समय चूल्हे में अग्नि जल रही है। भगवान की बंसी अगर बजना प्रारंभ हुई, बंसी की ध्वनि पहुंची तो वो जो सूखी लकड़ियां जल रही थी उनसे प्रेम का रस रिसने लगता और आग बुझ जाती। बंसी की ध्वनि बंसी से निकली तो यमुना जी पाषाणवत पत्थर की भांति रुक जाती थी और गोवर्धन जी द्रवीभूत होकर बहने लगते थे। बंसी भगवान बजाए, बछड़ों के कानों में जब बंसी का शब्द, बछड़े पूंछ उठा करके जैसे दौड़ रहे थे उसी तरह स्थगित हो गए। गाय चल रही थी, मुंह में घास है लेकिन मुख को हिला नहीं सकती। एक गोपी ने कहा, इस संसार में अगर हम लोगों की कोई सौतन है तो यही बंसी ही है, इससे बढ़कर कोई दूसरी सौतन नहीं। क्योंकि हम लोग कन्हैया को देखने के लिए तरसते हैं और ये कन्हैया का नित्य निरंतर अधरामृत पान करती रहती है और इसने अपने कुल खानदान के विपरीत ही काम किया है। भगवान के बंसी का वह चमत्कार था कि महाराज गोपिकाएं दही बेचने जाती, एक सास गई दही बेचने, एक बहू गई दही बेचने। अब समय ज्यादा हो गया, अंधेरा होने लगा, तो जिसकी सास दही बेचने गई थी उसकी बहू ढूंढने निकली और जिसकी बहू गई थी उसकी सास ढूंढने निकली। और इतने में कन्हैया ने बंसी का निनाद कर दिया। अब बंसी की ध्वनि जब कानों में पड़ी गोपियों के, तो जो सास ढूंढने गई थी उसको सास सास चिल्लाना चाहिए तो बहू बहू चिल्लाने लगी, और जो बहू ढूंढने गई थी वो सास सास चिल्लाने लगी। सुनती हो कहाँ भज जाऊं घरे, विध जाओगी नैन के बानन से, यह बंसी निवाज भरी बिससो, बिगरावती है बिस कानन में। गोपियों ने कहा, अगर अपनी कुल खानदान की मर्यादा रखना चाहती हो तो जब बंसी की ध्वनि आए तो दोनों कानों में अंगुली डाल लेना, क्योंकि बंसी की ध्वनि सुनते ही हम लोग इस संसार के सांसारिक कार्यों को छोड़कर बंसी के पीछे दौड़ने लगते हैं। कुलकानी जो आपन चाह रखो, रसखान जी ने तो बड़ा सुंदर लिखा है, बजी सो बजी रस खान बजी सुन के अब गोकुल गोपन जी हैं। भगवान को देखने की, भगवान से मिलने की वो उत्सुकता, वो तड़पन, वह विरह जगता था हृदय में। गोपियों के गाय को, ग्वाल को, बाल को, सुक को, पिक को, मयूर के सब लोग तड़पने लगते थे। गोपियों ने कहा, सबसे बड़ी सौतन यही बंसी है और इसने अपने कुल खानदान के विपरीत काम किया। बंसी किस वस्तु से बनाई जाती है, किस चीज से बनती है? बांस से। और बांस का क्या काम है? बांस का 3 काम है। अगर जिसके पास रहने के लिए मकान घर न हो, 10-20 बांस अगर मिल जाए तो उसका घर बस जाता है। मड़ही मड़हा बना लेगा, पन्नी रख लेगा, बांस के सहारे रहने लगेगा, उसका घर बस जाता है। दूसरा कार्य, अगर नदी के जल का थाह न लग रहा हो तो कोई लंबा बांस मिल जाए तो उसके जल का थाह लगाया जा सकता है। तीसरा काम बांस का, अगर कोई चल न पा रहा हो वृद्धावस्था में तो बांस की लाठी मिल जाए तो वो मार्ग तय कर सकता है। ये 3 विशेष काम है बांस का। गोपियों ने कहा, तूने अपने कुल खानदान का नाम कलंकित कर दिया। तू जिस खानदान में उत्पन्न हुई उस बांस का कार्य है कि लोगों का घर बसाता है, जल का थाह लगाता है, लोगों का मार्ग प्रशस्त करता है, और तूने अपने खानदान से विपरीत कार्य किया। बांस घर बसाता है और तू जब बजती है तो हम लोग अपनी घर गृहस्थी छोड़कर कन्हैया की तरफ दौड़ी आती है तो हमारा घर तू उजाड़ रही है, इसलिए तूने अपने खानदान से विपरीत कार्य किया। बांस जल का थाह लगाता है, तूने बज करके प्रेम के समुद्र में हमको डुबा दिया।
और बांस मार्ग चलाता है। तूने सांसारिक मार्गों से विरक्त करके भगवत मार्ग में हमको लगा दिया। तीनों कार्य तेरे विपरीत हैं। ये गोपियों का भागवत जी में गर्ग संहिता में बंसी से बड़ा सुंदर संवाद है। वेणु गीत संपन्न हुआ, कथाएं तो और हैं, लेकिन भगवान वस्त्र हरण की लीला किए। इसके बाद भगवान रास किए। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपासनतः भगवान रास किए। रास 5 अध्याय में है और रास की बड़ी सुंदर कथा है बंधुओं। सुनने योग्य कथा है और सुनने ही नहीं समझने योग्य कथा है। लेकिन रास पंचाध्याय में अगर बोला जाए तो महाराज कम से कम 2-3 घंटे का समय हो तो रास की कथा सुनाई जाए। इतना समझ लीजिए कि रास और महारास में अंतर क्या है। रास में 43,400 गोपियां थी और अकेले श्री कृष्ण थे पुरुष के रूप में। और महारास में अंगनाम अंगनाम मध्य नंदनंदन विशेषो महारासः, प्रत्येक गोपी के साथ श्री कृष्ण थे। ये महारास है। भगवान ने महारास संपन्न किया। लेकिन आज जो लोग भगवत सत्ता पर हमारे धार्मिक ग्रंथों पर अंगुली उठा रहे हैं, ये परंपरा पहले से चली आई है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें कोई बात घबराने की नहीं है। राक्षस लोग भी राम का नाम लेकर तर जाते थे। कम से कम विरोध करने के बहाने ही 2-4 बार इस चौपाई को अगर पढ़ लेंगे, ढोल गवार सूत्र पसुनारी, और 2-4 बार अपने मुख से कलि पावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम ले लेंगे, कम से कम 2-4 बार रामचरितमानस का नाम ले लेंगे, तो इनका भी उद्धार हो जाएगा। चाहे जिस बहाने से ले तो रहे ही। एक दिन हमने कहा था कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, बिना राम कहे नहीं रह सकता है। राम कहो तो राम, विश्राम कहो तो राम, आराम कहो तो राम, संग्राम कहो तो राम, कुछ न कुछ तो कहोगे ही कहोगे। बिना कहे नहीं रह सकते। कहाँ जाओगे? यह सनातन धर्म इतना व्यापक है कि इससे अन्यत्र और इससे अलग अलग है। आज कंस का वध होने वाला लगता है, इसी माइक में ही कंस घुस गया है, ऐसा लग रहा है। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान रास किए और रास की कथा जब संपन्न हुई बंधुओं, तो राजा परीक्षित जैसा ज्ञानी, राजा परीक्षित जैसा ज्ञानी महाराज सुखदेव जी से कहने लगे, राजा परीक्षित कि महाराज ये कैसे भगवान है? अर्धरात्रि की बेला में दूसरे के घर के बहन बेटियों को बुला करके साथ में नृत्य कर रहे हैं, ये कैसा भगवान है? ये कौन सा धर्म है? क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है, संस्थापनाय धर्मस्य प्रसमाय तरस्य च अवतीर्णो ही भगवान अंशेन जगदीश्वरः। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेकर के धर्म की स्थापना करता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करता हूँ। राजा परीक्षित ने कहा, ये कहाँ सा धर्म है? हमारे शास्त्रों में पर पुरुष का स्पर्श वर्जित है। आप लोग यहाँ पर जो पुराने लोग बैठे हैं वो जानते होंगे, हमारे यहाँ प्राचीन परंपरा अभी भी जो बूढ़ी माताएं हैं वो जानती हैं, अगर दूसरे का चरण छूती है तो आंचल लगाकर चरण छूती है। क्यों छूती है? क्योंकि स्त्री को अपने पति के अतिरिक्त दूसरे पुरुष का स्पर्श वर्जित है, चाहे वह पिता हो, चाहे ससुर हो, चाहे जेठ हो, चाहे देवर हो, कोई भी हो।
इसलिए अंचल लगाकर प्रणाम करती थी कि आंचल के माध्यम से वस्त्र से प्रणाम होगा, डायरेक्ट स्पर्श नहीं करती। इसका यही है। अब तो भैया हेलो हाय टाटा बाय बाय कल घुटना छूले, यही बहुत बड़ी बात। अच्छा, हम लोगों को पैर छूने के लिए होड़ लग जाता है। हमारा पैर छूने से कुछ नहीं होगा। जिसने जन्म दिया, जिसने पैदा किया, सास ससुर माता पिता का पैर छूओ, जिनका उपकार तुम्हारे ऊपर है। हमारा पैर छू करके मोटाई कम मत करो कि इतना घिस दो कि हम पतले हो जाए। इसलिए हमारा पैर मत छुओ, अपने परिवार वालों का, बुजुर्गों का पैर छुओ, भगवान का पैर छुओ। पैर छूना चाहिए। राजा परीक्षित ने जब संदेह किया, महाराज ये कहाँ का धर्म है, स्त्री दूसरे पुरुष का स्पर्श नहीं करती और भगवान है स्त्रियों का स्पर्श कर रहे, नाच रहे। तब सुखदेव जी को ध्यान आया कि अब आगे कलयुग है, कलयुग में नाना प्रकार के लोग ये प्रश्न करेंगे, भगवान की सत्ता में ही संदेह करेंगे। तब सुखदेव जी ने कहा महाराज आपको ये नहीं पता है, तेजी यसाम्न दोषाय वहने सर्वभुजो यथा ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवाचरितम क्वचित। भगवान ने किसी भी धर्म ग्रंथ में ये नहीं कहा है कि जो मैं कर रहा हूँ उसको आप करिए। भगवान ने कहा है मेरे आचरण को आप कदापि जीवन में नहीं उतार सकते, जो मैंने किया है उसको आप नहीं कर सकते। मैं जो कह रहा हूँ शास्त्रों के माध्यम से जो मैं उपदेश दे रहा हूँ उसको करिए, उसको करने से कल्याण होगा। और समस्या क्या है, मंदिर में 3 घंटा पूजा किया जाएगा लेकिन भगवान ने जो कहा है उसको नहीं मानेंगे। भगवान को मानेंगे लेकिन भगवान की नहीं मानेंगे। भगवान की बात, भगवान का वक्तव्य, भगवान का उपदेश नहीं मानेंगे, भगवान को मानेंगे। ये समस्या है। राजा परीक्षित से सुखदेव जी ने कहा ईश्वराणाम वचः सत्यम, भगवान के वचन सत्य हैं, तथैवाचरितम क्वचित, कहीं कहीं उनका आचरण उतारने लायक है। अगर लोगों को संदेह है कि भगवान दूसरी नारियों के साथ नाच रहे, बहन बेटियों के साथ, तो हम भी डिस्को करेंगे तो कन्हैया ने जो जीवन में किया उसको करके दिखाओ। सामर्थ्य से सामर्थ्यवान व्यक्ति एक मोमबत्ती जलाकर पचाकर दिखाए, 2 बार कृष्ण ने अग्नि को पी लिया। बड़ा से बड़ा अपोलो MBBS एम्स का डॉक्टर एक टिकिया सल्फास पचा करके दिखाए, कन्हैया ने पूतना के कालकूट विष को पी लिया। यहाँ से 50 किलो की बोरी उठाकर मुंशीगंज चौराहे तक नहीं पहुँच पाएंगे। यहाँ से 50 किलो की बोरी अगर सर पे रख दी जाए तो मुंशीगंज चौराहे पर नहीं जा पाएंगे। 21 किलोमीटर गोवर्धन जिसने उठा लिया। अच्छा, भगवान ने रिहर्सल कहाँ किया था नाचने के, जानते हैं कहाँ किए थे? कन्हैया अपने जीवन में सर्वप्रथम नृत्य किए थे कालीनाग के 101 फण पर। और महाराज नाचने की बात बहुत दूर है, यही एक सर्प रख दिया जाए तो ना आप लोग सोच सकते हैं ना तो मैं कह सकता हूँ स्थिति बिगड़ जाएगी। या जो लोग नाच रहे हैं उनके सामने एक सांप रख दिया जाए, सामने रख कर नहीं नृत्य कर सकते तो नाचने की बात बहुत दूर की है। मैं एक बार झारखंड पलामू में रामचरितमानस की कथा कर रहा था, तो प्रसंग के अनुसार एक भजन है, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो एक सज्जन मेरे पास आए और उन्होंने कहा, और वो लोग श्रेष्ठ हैं इस धरती पर जो लोग महाराज 4 घंटा पूजा करने की अपेक्षा भगवान के उपदेश को अपने जीवन में मान लिए हैं, स्वीकार कर लिए हैं, उनसे वो श्रेष्ठ है। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव जी की बात सुनकर के राजा परीक्षित संतुष्ट हुए और महाराज रास की कथा सुनने के बाद इसका परिणाम क्या है? विक्रीडितम ब्रजवधूभिरिदम च विष्णोः। वृंदावन के एक बहुत माने जाने संत थे, उच्च कोटि के तपस्वी संत। हम लोगों ने दर्शन नहीं किया। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज, आप लोगों ने नाम सुना होगा, उन्होंने 2 खंड में भागवत जी को लिखा है। 2 खंड में भागवत जी की व्याख्या की है, अन्य कई ग्रंथों को लिखा है। महाराज वो कहा करते थे कि अगर ब्लड प्रेशर की समस्या
हृदय का रोग है, बीपी हाई लो होती है या कंट्रोल नहीं हो रही, कोई भी समस्या है, तो रास की कथा सुने न सुने तो रास पंचाध्यायी 5 अध्याय रास जो भागवत जी में प्रतिपादित है, अपने घर में बैठ करके पाठ करें, धीरे धीरे हृदय का रोग शांत हो जाएगा। यह चमत्कार है इस कथा को सुनने से। प्रेम से बोलिए रास बिहारी भगवान की। नारद जी पधारे, नारद जी ने कहा केवल मक्खन मिश्री खा रहे हो, कंस को मारोगे भी? भगवान ने कहा डायरेक्ट जाकर के झगड़ा नहीं करेंगे, जाइए कोई भूमिका बनाइए। नारद जी पहुंच गए कंस के पास और पहुंच करके सूर्पनखा ने जो रावण से कहा रामचरितमानस में, वही नारद जी ने भागवत जी में कंस से कहा। सूर्पनखा ने रावण से क्या कहा जानते? सूर्पनखा बहुत ज्ञानी थी, ऐसा नहीं को राक्षसी थी तो उसके अंदर ज्ञान नहीं था। सूर्पनखा जब खरदूषण के वध के पास पहुंची रावण के पास, तो बिगड़ने लगी। करस पान सोवस दिन राती, कछु नहीं सुधि तब सिर पर आराती। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर्पे बिनु सतकर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए, फल सब किए पढ़े अरुपाए। बड़ा सुंदर उपदेश है और यह ज्ञान की बात है, लेकिन वही स्थिति है ज्ञान की बात केवल बताई जाए, उतारा न जाए जीवन। नारद जी ने यही बात कंस को कही, कंस को कोई बात लग गई। कंस ने कहा कि मुझे तो अपना शत्रु मिलता ही नहीं। नारद जी ने कहा मैं बता देता हूँ, नंद के यहाँ हैं दोनों, बलराम और कृष्ण दोनों तुम्हारे पुत्र हैं, जाओ। कंस ने कहा कैसे भेजूं, किसी को कोई आयोजन हो उसमें बुलाऊं। धनुर्यज्ञ का आयोजन किया गया, अक्रूर जी गए, लिवा करके आए। अब गए तो वहां का प्रसंग तो त्रिवक्रा कुब्जा को भगवान सर्वांग सुंदरी बना करके अंगराग का लेप स्वीकार किए और कुवलिया पीड़ हाथी का उद्धार करके दोनों भाई एक एक दांत उखाड़ कर कंधे पर रखकर रंगशाला में प्रवेश करते हैं। अलग अलग मंच बना है, ऋषि मुनि महात्मा वसुदेव जी नंद जी भी साथ में आए थे, गोप ग्वाल कंस ऊंचे सिंहासन पर बैठे और सारे लोग बैठे हैं, स्त्री पुरुष सब लोग हैं। सब लोगों ने अपने अपने अंतर भावना से भगवान का दर्शन किया। मल्लाराम सनिर्नृणाम नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान, कामानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां, शास्ता स्वपेत्रो शिशुः। पहलवानों को लगता कि जैसे कोई वज्र के समान कठोर व्यक्ति आ रहा है, स्त्रियों को लगता कि जैसे करोड़ों कामदेव के कमनीयता का मंथन करने वाले भगवान श्री कृष्ण आ रहे कामदेव स्वरूप। माता देवकी वसुदेव जी को लगा कि मेरा छोटा सा लाला आ रहा है। कंस को लगे कि मृत्युर्भोज पतिर विराट विदुषाम, कंस को लगे कि ये मेरी मृत्यु आ रही है कृष्ण के रूप में। और महाराज तत्वम परम योगी नाम, बड़े बड़े योगी लोग वहां बैठे, उनको लगे कि मैंने जिनकी साधना जीवन भर किया, जिस तप का, जिस वैदिक मंत्र का, वही मंत्र आज मूर्तिमान होकर श्री कृष्ण के रूप में आ रहा है। अलग अलग भावना से लोगों ने दर्शन किया। धैर्य धारण करके आप लोग बैठे रहे। 6:10 हो रहा है, केवल 10 मिनट में भगवान का विवाह कराएंगे। श्री द्वारिकाधीश भगवान की। लोगों ने महाराज दर्शन किया अलग अलग भावना से। 4 पहलवान थे, सलतोष, मुष्टिक और चारूढ़। 2 का उद्धार भगवान कृष्ण ने किया और 2 का उद्धार बलराम जी ने किया। बीच में संवाद भी है इनका, न बालस्तुम न किशोरा, न तुम बालक हो न किशोर। भगवान ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम 40 साल के, मैं 11 वर्ष का। अरे युद्ध तो समकक्ष होता है। चारूढ़ ने कहा तुम बालक नहीं हो, 6 दिन की आयु में तूने पूतना जैसी राक्षसी को मार दिया। 3 महीने में सकटासुर, 1 महीने में तृणावर्त, अकासुर, बकासुर, अघासुर, केसी, धेनुकासुर, इतने राक्षसों को अग्निपान कर गए, अभी तुम बालक अपने आप को मानते हो। भगवान ने कहा मैं बालक हूँ, तो चारूढ़ ने कहा न बालो न किशोरस्तम, न तो तुम किशोर हो न बालक हो। बलाम बलिनाश्च वरम
तुम बलवानों में भी सर्वश्रेष्ठ हो। भगवान ने कहा अगर ऐसा मानते हो तो आओ दो दो हाथ हो जाए। मल्ल युद्ध हुआ, चारों का उद्धार कर दिए। अब जब माने जाने जो एक नंबर के पहलवान बलिष्ठ थे वो मारे गए तो कंस भयभीत हुआ और कंस महाराज चिल्लाने लगा कि देखो मेरे पास ये दोनों ना आने पाए, पकड़ो पकड़ो इनको, मारो मारो। सारे सैनिक पलायन कर गए। यहाँ तो अपने प्राण की बनी है कि कौन रक्षा करेगा, राजा कौन रक्षा करेगा, किसी तरह अपना प्राण बचाना है। लेकिन एक निवेदन आपसे करें, कोई महात्मा उतना सतत चिंतन भगवान का नहीं करेगा जितना कंस करता था। और इतना कृष्ण को वह द्वेष भावना से देखता था कि दूसरे से अगर बात करे तो उसकी काली पुतली में उसको कृष्ण दिखाई दे। दाल में जीरे का छौंक लग जाए और जीरा अगर जल जाए तो उस जीरे में भी कृष्ण दिखाई दे। और कोई जब लेकर के आ जाए तो क्या कहता जानते हैं, ये तो जीरे का छौंक नहीं, कुछ पड़ा दाल में काला है और जीरा बनकर तैर रहा, यह काला मुरली वाला है। इतना चिंतन करता था। भगवान लपक कर सिंहासन पर चढ़ गए और महाराज छलांग लगा करके बालों से घसीट कर कंस को नीचे पटक दिए। बाल क्यों पकड़े? क्योंकि कंस ने मैया देवकी का बाल पकड़ करके रथ से गिराया था। इसलिए भगवान ने कहा मामा जी एक बार थोड़ा सा अनुभव कर लीजिए, बाल खींचने से कितनी पीड़ा होती है, बाल खींचने से कितनी पीड़ा होती है। जाके पैर न फाट बिवाई, सो का जाने पीर पर आई। और एक निवेदन और बता कर दे आप लोगों से, माताएं थोड़ा नाराज हो जाएंगी, लेकिन महाराज 4 बार बाल का अपमान हुआ है। इनके बाल माताओं के केस का 4 बार अपमान हुआ है और 4 बार भगवान अवतार ले लिए। इतना महत्व है इनके बाल का, इनको साधारण मत समझिए। स्त्रियाश्चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। इनके अंदर सृष्टि निर्माण और सृष्टि के विकास दोनों की क्षमता है, शक्ति है। ये जो चाहे वो सृष्टि में कर सकती है। इसीलिए हमारे यहाँ इनको दुर्गा का भी स्वरूप माना गया है और काली का भी स्वरूप माना गया है और पराम्बा भगवती का भी स्वरूप माना गया है। नाराज होने की बात नहीं है। एक नारी बाल का अपमान कहाँ कहाँ हुआ? सर्वप्रथम राजा बलि के राक्षसों ने माता अदिति को बालों से घसीट कर स्वर्ग से नीचे गिराया तो उनके गर्भ से वामन भगवान प्रकट हो गए। बाल का अपमान का बदला लेने के लिए नोट करते जाइए। दूसरे नंबर पर राजा दशरथ ने वाल्मीकि रामायण में माता कौशल्या के बाल को देखकर उपहास किया तो उस अपमानित बाल को फिर से सम्मानित करने के लिए राम जी का अवतार हो गया। तीसरे नंबर पर माता देवकी के बालों को घसीट कर पकड़ कर कंस ने नीचे गिराया तो वासुदेव श्री कृष्ण का अवतार हो गया। और चौथे नंबर पर भरी कुरु सभा में द्रौपदी को बालों से घसीट कर दुशासन ले आया तो लोग कहते हैं भगवान ने वस्त्र बढ़ाया। ऐसा भागवत में नहीं है और महाभारत में भी नहीं है। नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी की ही नारी है। दुशासन भ्रमित हो गया। और जानते हैं जब द्रौपदी ने दोनों हाथों को उठा दिया, श्री कृष्ण द्वारिकावासी गोप गोपी जनप्रिय, क्या आपको दिखता नहीं कि आपकी बहन की क्या दुर्दशा हो रही है? आपको दिखता नहीं है? कन्हैया द्वारिका से आए और वस्त्र को नहीं बढ़ाए बंधुओं, अपितु भगवान ने वस्त्र का ही अवतार ले लिया। भगवान का वस्त्रावतार हो गया। अनंत परमात्मा ही अपने आप को वस्त्र में परिणित कर दिए। और जब अनंत परमात्मा वस्त्र के रूप में हो जाएंगे तो वह वस्त्र भी अनंत हो जाएगा। इसलिए दुशासन वस्त्र को खींच नहीं पाए। 4 बार अपमान हुआ और 4 बार भगवान का अवतार हुआ। लेकिन महाराज ये जो माताएं बैठी हैं इन्हीं के कारण आज यह धरती रुकी हुई है, यहाँ सत्कर्म बचा हुआ है। और तो शहरों में बुआई कट कटा के टहल रही, बाल नहीं रख रही। यहाँ जो लोग बैठी हैं माताएं, इन्हीं के कारण धरती पर धर्म है।
प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। कंस का भगवान ने उद्धार किया और उद्धार करने के बाद कंस के 7 भाई और थे, मारने के लिए दौड़े तो बलराम जी ने उद्धार कर दिया। नंद बाबा को समझा बुझा करके वृंदावन भेजे। भगवान का कोई संस्कार नहीं हुआ था। अवंतिकापुरी उज्जैन में महर्षि सांदीपन के आश्रम में गए। 64 दिन में 64 कलाओं को सीख कर लौटने लगे। गुरु माता ने कहा मेरा पुत्र आप जैसे था। गए समुद्र में शंखासुर का वध किए, गुरुपुत्र नहीं मिला। लेकर के शंख चले आए और उसी शंख का नाम पांचजन्य है। पांचजन्यम ऋषि के देवदत्तम धनंजय है। भगवान ने शंख को अपने पास रख लिया। शंख की आवाज जहां तक बहुत बजती है महाराज, पहुंचती है, दरिद्रता और भूत प्रेत भाग जाते हैं। शंख की विशेषता है। शंख से भगवान शालिग्राम की सेवा की जाती है। और जब वहां गुरुपुत्र नहीं मिला तो यमराज के यहाँ गए। यमराज ने बहुत सेवा शुश्रूषा किया और इसके बाद गुरुपुत्र ले आकर के गुरुमाता को प्रदान करके भगवान मथुरा लौटे। वृंदावन की याद आई, रोने बिलखने लगे। पुनः उद्धव जी को पत्र लिख करके वृंदावन भेजे। गोपियों से बड़ा सुंदर संवाद है, लेकिन कथा अब समय नहीं है। प्रेम से बोलिए राज बिहारी सरकार की जय हो। गोपियों से संतुष्ट होकर उद्धव जी पुनः मथुरा लौटे। कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। जरासंध की बेटियां थी, रोती बिलखती पहुंची अपने पिता के पास। पिताजी विधवा बेटियों को देख करके आग बबूला हो गए। मथुरा पर चढ़ाई किए। 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर चढ़ाई किया। भगवान ने सबका संहार किया। 18वीं बार जरासंध अपने पुरोहित से जरासंध ने कहा कि आप लोग मेरी विजय की कामना से जप करिए और एक एक सोने की स्वर्ण मुद्राएं हम आपको दक्षिणा में देंगे। पुरोहित जी ने कहा ये तो भगवान से जीतने वाला नहीं, लेकिन जब कर ही देते हैं दक्षिणा तो कम से कम मिलेगी। और पुरोहित जी लालच में आकर के क्या किए कि अपने नाती को, अपने बेटे को, अपने दामाद को सबको बुला लिए। एक सारी दक्षिणा हमारे ही घर में आ जाए। और जब युद्ध करने जाने लगा तो जरासंध ने कहा एक बात और है पंडित जी, अगर युद्ध नहीं जीतूंगा तो लौटने के बाद स्वर्ण मुद्रा नहीं फांसी दी जाए, इसको नोट कर लेना। अब तो पंडित जी महाराज बेहोश। पंडित जी ने कहा अब क्या करूं, अब कोई उपाय नहीं है। तो एक ही उपाय है, हाथ जोड़ करके आर्त स्वर से दैन्य भाव से भगवान से प्रार्थना करने लगे। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे नाथ, अब यह जीवन की डोर आपके हाथों में है, क्योंकि आपके अतिरिक्त कोई बचाने वाला नहीं है। और अगर आप इस दुष्ट से हारते नहीं हैं तो मैं अपना जीवन हार जाऊंगा। और भगवान किसी भी अवस्था में हारने वाले नहीं। इधर जरासंध आने की तैयारी करता है, तब तक नारद जी कालयवन के पास गए। कालयवन भी आया। 3 करोड़ यवनों की सेना लेकर, मृक्षों की। भगवान मुचकुंद के पास गए, पीछे पीतांबर उड़ाकर घुस गए अंदर गुफा में। कालयवन ने चरणों का प्रहार किया। मुचकुंद जी जैसे ही नेत्रों को खोले जलकर भस्म हो गया। भगवान पुनः आए द्वारिका, बलराम जी से मंत्रणा किए। द्वारिका मथुरावासी मथुरा में सोए थे रात्रि में, और जब आंख खुली सुबह तो द्वारिका पहुंच गए थे। विश्वकर्मा को आदेश देकर के समुद्र में 48 कोस की स्वर्ण की नगरी द्वारिका का निर्माण भगवान ने कर दिया। अब जरासंध आया। ब्राह्मण लोग स्तुति करने लगे, प्रभु आपके ही हाथ में जीवन है, आप ही रक्षा कर सकते हैं। ब्राह्मणों को बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए भगवान बलराम जी का हाथ पकड़े। यद्यपि क्षत्रिय रण छोड़कर भागता नहीं, हाथ पकड़ करके कन्हैया भागने लगे। और पीछे से जरासंध चिल्लाने लगा, अरे चोर भगोड़े रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो। भगवान रण छोड़ करके भाग गए, इसलिए उनका नाम पड़ा रणछोर। प्रेम से बोलिए रणछोर भगवान की जय हो। भागते भागते कन्हैया प्रवणसर गिरी पर्वत पर चढ़ गए। और चढ़ गए जब पर्वत पर, तो नीचे से जरासंध ने पर्वत में आग लगा दिया।
पर्वत जलने लगा। धू धू करके भगवान बलराम जी का हाथ पकड़े और पकड़ करके छलांग लगाए, सीधा डायरेक्ट द्वारिका में भगवान का राजोचित स्वागत हुआ और द्वारिका में भगवान का राज्याभिषेक हुआ। अब कृष्ण कौन हो गए? द्वारिकाधीश। प्रेम से बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। महाराज रेवत की पुत्री रेवती के साथ बलराम जी का विवाह संपन्न हुआ। विदर्भ देश के राजा हैं राजा भीष्मक। 4 पुत्र हैं, एक पुत्री रुक्मणी नाम की, साक्षात भगवती माँ लक्ष्मी है रुक्मणी जी। और भाई रुक्मी ने शिशुपाल के साथ इनका विवाह भी तय कर दिया था। पिताजी चाहते थे कि द्वारिकाधीश के साथ हो, लेकिन पुत्र के दबाव में कुछ बोल नहीं पाए। और रुक्मिणी जी नारद जी के वचनों को सुन करके द्वारिकाधीश भगवान को अपना पति मान चुकी थी, वरण कर चुकी थी। परसों बारात आने वाली है। ब्राह्मण को 7 श्लोकों में पत्र लिख करके देती है कि ब्राह्मण देवता जाइए द्वारिकाधीश को दे दीजिए। ब्राह्मण देवता लेकर के गए पत्र। भगवान ने स्वागत किया। सेवा शुश्रूषा करने के बाद, जलपान कराने के बाद, भोजन कराने के बाद रात्र में कन्हैया गए ब्राह्मण देवता का चरण दबाने। तब भगवान ने पूछा आने का कारण बताइए। ब्राह्मण देवता ने कहा सरकार ये पत्र है, इसको पढ़ लीजिए। विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मिणी ने आपके लिए भेजा। भगवान ने कहा आप सुनाइए। ब्राह्मण देवता ने कहा सरकार यह पर्सनल पत्र है आपका, ये प्रेम पत्र है, ये मैं नहीं सुना सकता। द्वारिकाधीश ने कहा मैं ब्राह्मणों से कुछ नहीं छिपाता, आप सुनाइए। और बड़े सुंदर श्लोक हैं, 7 श्लोक, और इन श्लोकों का भाव भी बड़ा सुंदर है। रुक्मिणी जी ने पहले श्लोक में भगवान से निवेदन किया सरकार मैंने आपको देखा नहीं है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वेश्य कर्ण विवरैर् हरतोंगतापम् रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थ लाभम् त्वयि अच्युता विशति चित्तम पत्रपं मे। हे भुवन सुंदर त्रिभुवनपति, मैंने आपको देखा तो नहीं है, लेकिन श्रुत्वा गुणान, अपने कानों से आपके गुणों को सुन करके मैंने आपका वर्णन कर लिया है नारद जी के मुखारविंद से। इसलिए आप आइए और मैं दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। परसों मेरी बारात आएगी, शिशुपाल आएगा। आप अगर नहीं आएंगे तो डोली में मेरा यह मृत शरीर जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। और सारी व्यवस्था माता रुक्मिणी ने पत्र में लिख दिया कि मैं गौरी जी का पूजन करने जाऊंगी, वहां आकर के आप मेरा हरण करिएगा। राक्षसीन विधिनः। भगवान भोर में ब्राह्मण देवता को बैठा कर रथ पर दारुक सारथी को लेकर के प्रस्थान किए द्वारिका से। पीछे से बलराम जी पूछते रह गए कि कहाँ जा रहे हो, भगवान ने कुछ नहीं बताया। बलराम जी जाकर के अपनी धर्म पत्नी रेवती जी से पूछते हैं तो रेवती जी ने कहा देवर जी देवरानी लाने गए हैं, तुम्हें कैसे पता? उनके कमरे में एक पत्र पड़ा हुआ है, जाकर के पढ़ लो। बलराम जी ने जब पत्र को पढ़ा तो बलराम जी समझ गए कि विदर्भ देश की राजकुमारी है तो वहाँ बड़े बड़े लोग जुटेंगे, राक्षस भी, जरासंध शिशुपाल आ रहा है तो जरासंध उसका मित्र है आएगा, वहाँ वाद विवाद निश्चित होगा। तो पीछे से नारायणी सेना लेकर के बलराम जी भी प्रस्थान किए। अब महाराज यहाँ रुक्मिणी जी व्यथित है कि अभी न तो ब्राह्मण देवता आए और न तो द्वारिकाधीश आए, रो रही बारात आ गई है, अब क्या करूं? तब तक ब्राह्मण देवता दिख गए, दौड़ करके प्रणाम करती हैं, नमस्कार स्वीकार करिए। संदेश आपने दिया, उसका कोई उत्तर लेकर के आए हैं संदेश का। ब्राह्मण देवता ने कहा उत्तर तो नहीं लेकर के आया हूं। अब रुक्मिणी जी उदास होकर रोने लगी। ब्राह्मण ने कहा राजकुमारी रो मत, जिसके लिए तुमने संदेश भेजा था उस व्यक्ति को ही लेकर के आया हूं। द्वारिकाधीश मंदिर में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्रृंगार करके सखियों के साथ माता रुक्मिणी गौरी जी के पूजन के लिए प्रस्थान करती हैं। अब इधर जब रुक्मिणी को और शिशुपाल को पता चला कि द्वारिकाधीश आए हैं तो शिशुपाल ने कहा देखो ये बचपन का चोर है,
और बचपन में जिसकी जो आदत होती है वो छूटती नहीं। ये यहाँ आया है तो निश्चित कुछ न कुछ चोरी करेगा, कहीं दुल्हन का ही चोरी न कर ले। इसलिए रुक्मणी जी के साथ हजारों सैनिकों को भेज देता है। रुक्मणी जी गई मंदिर में गौरी जी का पूजन करती है और वरदान गौरी माता ने दिया, मनुजा हीरा च्यों मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो। वरदान लेकर के जब बाहर मंदिर से निकलती है सीढ़ियों से, तो आधे सैनिक रुक्मणी जी को देखकर मुग्ध हो गए, आधे सैनिक भगवान श्री कृष्ण को। घोड़े कितने सुंदर हैं, मुकुट कितना सुंदर है, वस्त्र कितने सुंदर हैं, अलंकार कितने सुंदर है, रथ कितना सुंदर है। अब हो क्या रहा इसका ध्यान किसी को नहीं है। कन्हैया आगे बढ़ करके माता रुक्मणी का हाथ पकड़ करके रथ में बैठा लिया और रथ में बैठा के महाराज 9 2 11 वहां से। अभी भी राक्षसों को नहीं पता क्या हो रहा है। धूल न दिखानी ध्वजा न दिखानी तो धूल देख धारो धीर। जब तक रथ से उड़ी हुई धूल दिख रही थी तब तक राक्षस लोग आपस में ही मग्न थे। श्री कृष्ण आधे सैनिकों का तो उद्धार कर दिया, आधे लौट करके आए। विदर्भ नरेश को ये सूचना दिए। रुक्मी बहुत क्रोधित हुआ, सेना लेकर के निकल गया। शिशुपाल ने जरासंध से कहा अब मैं लौटूंगा नहीं, आत्महत्या कर लूंगा। क्योंकि महाराज डोली लेकर के विवाह करने आया था, जिस डोली में दुल्हन को बैठा कर ले जाता और वहां खाली डोली जाएगी तो भाभियां कितना मजाक उड़ाएंगी। जरासंध ने कहा छोटा सा अपमान हुआ तो तुम मरने की बात कर रहे हो। अरे मुझे देखो 18 बार युद्ध हारने के बाद भी मैं जिंदा हूँ, तुमसे बड़ा बेशरम तो मैं अगर जीवित हूँ तो तुम जीवित नहीं रह सकते। उसी डोली में बैठ करके रोता बिलखता बेचारा प्रस्थान किया। इधर साले साहब रुक्मी जी सेना लेकर के भगवान के पास आए। भगवान को बड़ा क्रोध आया, कन्हैया रथ से कूद गए और कूद कर साले साहब को पकड़ करके तलवार से मुंडन करने लगे। पहले तो मारने जा रहे थे तो रुक्मणी जी ने चरणों को पकड़ लिया। नया नया संबंध हो रहा है इसलिए मारिए मत। भगवान मुंडन जैसे ही करना प्रारंभ किए तब तक बलराम जी नारायणी सेना लेके पहुंच गए और जयकारा लगाने लगे। प्रेम से बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। बलराम जी ने बहुत कन्हैया को डांटा, देखो नया नया संबंध हुआ है और तुम साले का स्वागत सत्कार करने के अतिरिक्त उसका अपमान कर रहे हो। अरे साले का अस्तित्व तो समझ लो, जिसकी बहन अंदर उसका भाई सिकंदर, रोटी नहीं मिलेगी। इस कलयुग में स्याल को बुद्धिदायक है, भाई से ज्यादा साले का अस्तित्व है। नया नया संबंध हुआ है और तुम साले का ही मुंडन कर रहे हो, नाईगिरी करना शुरू कर दिए हो। कन्हैया ने कहा नहीं नहीं शादी भी हुई है, पत्नी के सामने अगर इतना डांटोगे तो पत्नी भी सम्मान नहीं करेगी। बलराम जी ने रुक्मी को मुक्त करवा दिया। अब कन्हैया भगवती माँ रुक्मणी को लेकर के द्वारिका पधारे और द्वारिका में बढ़िया मंडप बनाया गया। अच्छे मुहूर्त में भगवान सज धज करके मंडप की तरफ प्रवेश करते हैं। सखियां गाना प्रारंभ करती हैं और महाराज भगवान ने माता रुक्मणी का सांगोपांग वैदिक विधान से पाणी ग्रहण स्वीकार किया। विधिवत उपये में भागवत जी में लिखा है। फिर से उनके पिताजी को बुलाया गया, पिताजी ने कन्यादान किया और भगवान का विवाह संपन्न हुआ। अब द्वारिकाधीश कौन हो गए? प्रेम से बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की जय हो, श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, श्री दुल्हा सरकार की जय हो, श्री रुक्मणी मंगल भगवान की जय हो। एक विवाह गीत, इसके बाद संभवतः मास्टर साहब भी आए हैं कल जो आप लोगों को भजन सुनाए थे।
नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल के जोड़ी का जवाब के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने नंदलाल, दूल्हा बने नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं। जो लोग कन्यादान करना चाहते हैं वो क्रम से आवे और लोग मंच से थोड़ी दूरी बना लें और भजन का आनंद लेते रहें। बस मात्र 5 मिनट में बोलिए सारे सरकार की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अच्छा, शादी के बाद सबसे जयमाल के बगल में सबसे जरूरी काम क्या होता है? जो लोग बाराती बनते हैं वो क्या करते हैं? क्या करते हैं भैया? तो भी नाच तो हुआ नहीं, अगर महाराज जी का आदेश हो तो थोड़ा सा झूमने भी भक्ति। और कैसे हो
ये जो लोग बैठे हैं कम से कम ताली जरूर बजाते हैं। और क्या कहते हुए, जगत के पालन करता बने श्याम के भरता, गोपियों के चित चोर भुवन माखन चोर। जगत के पालन करता बने श्याम के भरता, गोपियों के चित चोर भुवन माखन चोर। मंडल बिरजावन क्या धूम मचाई है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। और यहाँ हमारे मुंशी की जितनी भी माताएं बहनें और जितने भी पुरुष वर्ग बैठे ये क्या कहते हैं बांके बिहारी लाल कि दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया, बनवारी गिरधारी सुध बुध अपनी सुध सी हो गई, सुध बुध कर अनजानी हो गई, अब नहीं घर में रहकर अनजानी हो गई। तुम समा बना कर और खुद को बना दिया। दीवाना
श्री रुक्मणी रमण भगवान की जय हो। श्री रुक्मणी मंगल भगवान की जय हो। लोग दूर से आए हैं, माताएं बहनें दादा लोग, इसलिए स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। ओ श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़े। श्याम सोहना मुकुट विराजे, गले पे जंती माला साजे, गले पे जंती माला साजे। और फूलन के हार श्यामा प्यारी, और फूलन के हार करेगा कर जोड़। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़। ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, नारद सारद शीश लगावे, नारद सारद शीश। सभी भक्तगण अपने यथास्थान पर बैठ जाएंगे और जो भगवान का पूजन कन्यादान करना चाहे वो क्रम से आते रहेंगे और आप लोगों के पास में प्रसाद और आरती पहुंचेगी। सभी लोग अपने दीवाने जरा पर
डीजे गा रहे हैं चालू तेरे दीवाने जी हेलो हेलो हाँ बजा रहे हैं सभी भक्त प्रसाद लेकर के ही जाएं एक भजन के माध्यम से। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। हो दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगी। तीसरा सभी भक्त ध्यान दें, ये बच्चे जो हैं कृष्ण और रुक्मिणी जी ये बाल लीला करना चाहते हैं। जिस भक्त को आनंद लेना हो वो कृपया आनंद ले सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। ओ राधा
पनघट के ऊपर पनिहारी बन के आती हो तो माँ कसम मुझे बहुत सुंदर लगती हो। कान्हा कितनी बार बोला है अचानक मत डराया करो, डर से मटकी फूट जाएगी। कान्हा काटे मत ना चुटकी मेरी फूट जाएगी मटकी। कान्हा काटे मत ना चुटकी मेरी फूट जाएगी मटकी। फूट जाएगी मटकी मेरे लग जाएगी झटकी। कान्हा काटे मत ना चुटकी मेरी फूट जाएगी मटकी। कान्हा काटे मत ना चुटकी मेरी फूट जाएगी मटकी। तू मटक मटक के चल राधे कमर कसती हाले, कमर कसती हाले। तू नंदगाम का छोरा कान्हा मन का बड़ा छिछोरा, मन का बड़ा छिछोरा तू तो मन का बड़ा छिछोरा। कान्हा काटे मत ना चुटकी मेरी फूट जाएगी मटकी। कान्हा काटे मत ना चुटकी मेरी फूट जाएगी मटकी। तुम बरसाने की छोरी तेरी बहिया गोरी गोरी, सुन बरसाने की छोरी तेरी बहिया गोरी गोरी। ये बहिया गोरी गोरी तोरी बहिया गोरी गोरी रे। सुन बरसाने की छोरी तेरी बहिया गोरी गोरी। कान्हा काटे मत ना चुटकी मेरी फूट जाएगी मटकी। अरे नखराली बरसाने की छोरी मान जा। या राधा तने बुलावे कान्हा नहीं टेम पे आवे। या राधा तने बुलावे कान्हा नहीं टेम पे आवे। नहीं टेम पे आवे हो तो खाम कपाट दिखावे। कान्हा काटे मत ना चुटकी मेरी फूट जाएगी मटकी। मटक मटक के चल राधे कमर कसती हाले, तू खड़ी बाट में पावे राधे मजा मने जब आवे। रे मेरी बाट देखती पावे राधे मजा मने जब आवे। हेरा मजा मने जब आवे तू मेरी बाट देखती पावे रे। तू खड़ी बाट में पावे राधे मजा मने जब आवे। मैं तेरे बिन मर जाऊं कान्हा बाट देख ना पाऊं। अरे इंतजार का फल मीठा होता है राधे। अरे राधा माफ करना मुझे आने में तनिक देरी हो गई। देखो कान्हा इंतजार ना कराया करो। देखो मेरा तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता। मैं तेरे बिन मर जाऊं कान्हा बाट देख ना पाऊं। मैं तेरे बिन मर जाऊं कान्हा बाट देख ना पाऊं। बाट देख ना पाऊं मैं तो खड़ी खड़ी थक जाऊं। मैं तो खड़ी खड़ी थक जाऊं कान्हा बाट देख ना पाऊं। बाट देख ना पाऊं कान्हा खड़ी खड़ी थक जाऊं। तने महेंद्र सिंह समझावे फौजी करमवीर भी गावे। तने महेंद्र सिंह समझावे फौजी करमवीर भी गावे। फौजी करमवीर भी गावे राधे कृष्णा ने मनावे। तने महेंद्र सिंह समझावे फौजी करमवीर भी गावे। फौजी करमवीर भी गावे राधे कृष्णा ने मनावे। संते डोली शर्मा गावे राधे कृष्णा ने मनावे। महेंद्र भट्टी भी समझावे फौजी करमवीर यो गावे। संग में डोली शर्मा गावे राधे कृष्णा ने मनावे। लल्ला बड़ा सताता है सुन रे यशोदा मैया। तेरा लल्ला बड़ा सताता है। जाके मेरे पीछे छुप के वो आंख बड़ी मटकाता। जाके मेरे पीछे छुप के वो आंख बड़ी मटकाता। जाके मेरे पीछे छुप के है आंख बड़ी मटकाता। हाँ चुपके तरुअर के ऊपर बैठे हैं कदम पर। हम गोपी संग कैसे जाएं तुम बोलो जमुना पर।
गोपी संग कैसे जाए, तुम बोलो जमुना पर। बस कहती हूँ मैं आखिरी बारी, नखरे मुझको न भाता है। जाके मेरे पीछे छुप के वो आंख बड़ी मटकाता, जाके मेरे पीछे छुप के वो आंख बड़ी मटकाता, जाके मेरे पीछे छुप के है आंख बड़ी मटकाता। इसका मेरा कोई मेल नहीं है, नखरे बड़े हैं भारी रे। ना तो मैं पिटवाऊंगी इसको, अब तू समझा दे रे। ना तो अब पिटवाऊंगी इसको, तू अब समझा दे रे। इसका जादू चले ना मुझ पे, क्यों ये मुझको सताता है। जाके मेरे पीछे छुप के वो आंख बड़ी मटकाता, जाके मेरे पीछे छुप के वो आंख बड़ी मटकाता, जाके मेरे पीछे छुप के है आंख बड़ी मटकाता। बजाती हो या मुझे बुलाती हो, सारा दिन तड़पाती हो, सारी रात जगाती